माय फेलोज, दिस इज दिव्या यादव एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही ज़्यादा ठीक है। और अभी तो 10th की गर्मी की छुट्टियां चल रही है, तो बहुत ही ज़्यादा ठीक होंगे आप सब। एकदम चिल कर रहे होंगे अपने घर पे और इन्जॉय कर रहे होंगे अपनी इस आज़ादी को। तो आज के इस वीडियो में मैं देने वाली हूँ अपने 10th बोर्ड एग्जाम का रिव्यू। तो मैंने बहुत ही ज़्यादा टाइम से कोई भी ब्लॉग या मिनी ब्लॉग नहीं अपलोड किया था। उसके पीछे बहुत सारे रीजंस थे जो मैं धीरे धीरे आपको एक एक करके सारी वीडियोज़ में बताती जाऊँगी। सबसे पहले आज का ये वीडियो है हमारे 10th बोर्ड एग्जाम रिव्यू पे कि कैसा गया मेरा 10th बोर्ड एग्जाम, क्योंकि मैंने 10th बोर्ड एग्जाम के दौरान भी कोई भी वीडियो अपलोड नहीं की थी। तो सबसे पहला जो हमारा एग्ज़ाम था वो था मराठी का। तो मराठी था हमारा 24 को 24 फरवरी को था मेरा ये मराठी का एग्ज़ाम। एंड 23 को मैं बहुत ही ज़्यादा नर्वस थी। मैं सोच रही थी सेंटर कैसा होगा, वहाँ के टीचर्स कैसे होंगे और पेपर कैसा होगा, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पेपर हार्ड होगा या ईजी होगा, बहुत ज़्यादा ईजी होगा या मॉडरेट होगा या एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा हार्ड होगा। तो बहुत सारे सवाल चल रहे थे मन में और मेरे दिल में बहुत ही ज़्यादा मेरा दिल अजीब तरीके से धड़क रहा था। मेरे पेट में भी बहुत ज़्यादा उलझन सी हो रही थी मुझे और मैं बहुत ही ज़्यादा नर्वस थी, बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था मुझे। और मैं सोच ही रही थी कि मुझे नींद ही नहीं आ रही थी पूरी रात। मैं सो तो गई कैसे ना कैसे, मैं सो गई, लेकिन मैं अगली सुबह बिना अलार्म के बिना किसी चीज़ से मैं 5 बजे उठ गई, क्योंकि डर इतना था कि मैं 2:30 बजे सोई और 5 बजे उठ गई। और सबसे ज़्यादा ये था कि मैंने प्रिपरेशंस भी कुछ भी नहीं की थी मराठी के। तो मेरे पास 3-4 दिन पड़े थे, लेकिन कुछ कारण से मैं नहीं कर पाई थी अपनी मराठी की प्रिपरेशंस। तो मैं बहुत ही ज़्यादा डर रही थी कि मेरा मराठी का एग्जाम कैसे जाने वाला है। सबसे ज़्यादा मुझे डर लग रहा था स्थूल वाचन के लिए कि क्या आएगा। तो और ये भी जिसमें ऑपोजिट वर्ड्स वगैरह ये आते हैं, मैं भूल गई उसे क्या कहते हैं, जो भी है जिसमें ऑपोजिट वर्ड्स और समानार्थी ये सब आता है। और एप्रिसिएशन भी ऐसा लग रहा था कि एप्रिसिएशन कौन सा आएगा, मैं क्या लिखूंगी वगैरह वगैरह। लेकिन जो भी मैंने एप्रिसिएशन पढ़ा था, जो भी मैंने स्थूल वाचन, मैंने एंड टाइम पे, मैं सेंटर में खड़े होकर एंड टाइम पे 21 लेके जितना भी मैंने जो कुछ भी पढ़ा स्थूल वाचन एप्रिसिएशन वगैरह वगैरह, एप्रिसिएशन तो बहुत ही ज़्यादा ईजी आया था। वो एप्रिसिएशन मतलब मैंने कितनी बार ही कर चुका था, तो एप्रिसिएशन मुझे बहुत अच्छे से आता था। एंड स्थूल वाचन भी जो आया था वो भी मुझे अच्छे से आता था। तो मेरा कुल मिला के मराठी का पेपर बहुत ज़्यादा अच्छा गया। लेकिन मैंने डर के कारण थोड़ी 1-2 मार्क्स की मिस्टेक्स कर दी थी, जिसका मुझे कोई रिग्रेट्स नहीं है, ठीक है। लेकिन मैंने सोचा था कि अगले पेपर में मुझे डरना नहीं है, बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना और एकदम शांत मन से अपना पेपर खत्म करना है। एंड बात रही टाइम मैनेजमेंट की, तो हमें 3 घंटा ही मिलता है लैंग्वेज का पेपर कंप्लीट करने के लिए। तो 3 घंटे में मेरा पेपर, मतलब मैं से लिख रही थी जब तक जो एग्जामिनर थे वो मेरे बेंच पर नहीं आए थे, तब तक आई वाज राइटिंग। हाँ, लेकिन मेरा पूरा पेपर कंप्लीट हो चुका था और कुछ भी छूटा नहीं था, सब कुछ लिखा था मैंने। तो कुल मिला के मेरा मराठी का पेपर बहुत ज़्यादा अच्छा गया और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि जब आपने प्रिपरेशन नहीं की होती तो आपके मन में बहुत सारे सवाल चल रहे होते हैं, आप बहुत डर रहे होते हो। लेकिन अगर आपका पेपर बहुत ज़्यादा अच्छा चला जाए तो खुशी तो होती है। तो येस, इसके बाद नेक्स्ट एग्ज़ाम था मेरा 1 तारीख को था सीधा, फिर 1 मार्च को था इंग्लिश का एग्ज़ाम। तो इंग्लिश के एग्ज़ाम के लिए मुझे बहुत ज़्यादा टाइम मिला था प्रिपरेशन करने के लिए। तो इंग्लिश में ग्रामर होता है, पोएम का एप्रिसिएशन होता है, पोएम होती है, उसका पूरा मतलब समझना होता है, बहुत सारी चीज़ें थी। और इंग्लिश का पोर्शन थोड़ा वास्ट भी था, फिर टेक्स्ट बुक रीडिंग करना, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें थी। मराठी में भी मैंने टेक्स्ट बुक रीडिंग की थी, इंग्लिश में मैंने थोड़ी सी नहीं की थी, थोड़ी सी की थी। मैंने जितनी टेक्स्ट बुक रीडिंग की थी उसी में से वो आया था, जो पंचुएट द फॉलोइंग सेंटेंस होता है, जो जितने मैंने चैप्टर्स रीड किए थे उनमें से ही आया था। तो इंग्लिश का पेपर भी बहुत ज़्यादा ईजी था। मतलब मैंने जितने भी सैम्पल पेपर्स देखे थे, जो नवनीत की एक्टिविटी शीट्स होती है, उसमें जो 5 सैम्पल पेपर एक्टिविटी शीट होती है, जो मैंने उसे रेफर किया, मैंने उन 500 एक्टिविटी शीट्स को सॉल्व किया था। और वो 500 एक्टिविटी शीट्स बहुत ही ज़्यादा हार्ड थी, बहुत ही ज़्यादा हार्ड। तो उनको देख के ऐसा लग रहा था कि मतलब इतना हार्ड पेपर अगर आया तो क्या होगा, मतलब ऐसा नहीं है, मैंने सॉल्व कर लिया था उसे। एंड राइट भी था, बस 1-2 जगह गलत हो रहा था। लेकिन फिर भी ऐसा था कि बोर्ड्स वाले पेपर सेट करें तो वो अपने पर्सपेक्टिव से सेट करेंगे, जैसे उनको क्वेश्चंस चाहिए होते हैं। तो लेकिन ऐसा था कि भाई अगर ये एक्टिविटी शीट के क्वेश्चंस आ रहे हैं तो मतलब बोर्ड के क्वेश्चंस आराम से आ जाएंगे, क्योंकि वो लोग इतना हाई लेवल का ग्रामर और इतना हार्ड मतलब नहीं देंगे, क्योंकि ताकि सारे बच्चे पास हो जाए। तो एक मन में था कि इतना हार्ड तो नहीं देंगे वो लोग, इतने हार्ड क्वेश्चंस नहीं देंगे। तो वो सारे 5 एक्टिविटी शीट सॉल्व की, फिर राइटिंग स्किल्स के फॉर्मेट देख लिए। फॉर्मेट में जैसे लेटर राइटिंग का फॉर्मेट, रिपोर्ट राइटिंग का, एस्से का भी कुछ होता है कि टाइटल देना होता है और उसमें मॉरल ऑफ द स्टोरी लिखने के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें थी, तो इंग्लिश में वो किया, पोएम के एप्रिसिएशंस वगैरह किए, सब कुछ किया। आई वॉज वेल प्रिपेयर्ड फॉर इंग्लिश। और सबसे ज़्यादा जो ग्रामर होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है बहुत सारे बच्चों के लिए, लेकिन हमारे क्लासेस में हमें इतना अच्छे से ग्रामर सिखाया था कि कोई डाउट्स नहीं थे, कुछ भी नहीं था, कोई भी पूछ ले हम ईजिली उसे आंसर कर सकते थे। तो ग्रामर बहुत ही ज़्यादा अच्छे से करवाया था क्लासेस वालों ने, तो थैंक यू। एंड फिर उसके बाद ग्रामर में भी कोई डाउट नहीं था, ग्रामर भी मैंने बहुत ही ज़्यादा अच्छे से किया। और ग्रामर तो हाँ, ग्रामर इंग्लिश का इतना ज़्यादा ईजी आया था, इतना ज़्यादा ईजी आया था कि मैं क्या ही करूँ। मतलब सब कुछ बस ऐसे दिया हुआ था, हमें बस ऐसे सान के खाना था। तो बहुत ज़्यादा ईजी पेपर था इंग्लिश का भी। फिर उसके बाद नेक्स्ट था 3 मार्च को मेरा हिंदी का पेपर। हिंदी की तो क्या बात ही करें, अगर आपने मेरे पुराने ब्लॉग्स देखे हैं, वीडियोज़ देखे हैं, तो हिंदी इज़ वन ऑफ माई फेवरेट सब्जेक्ट। मुझे हिंदी बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। तो रही बात हिंदी की, तो हिंदी खराब जाए इसकी कोई गुंजाइश ही नहीं है, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि बोर्ड्स का हिंदी का पेपर खराब जाए। हालांकि जो मेरा
ये स्कूल के पेपर्स थे हिंदी के, वो छूट गए थे, 20-25 मार्क्स था। लेकिन प्रीलिम्स में अभी मैं बात करती हूँ स्कूल के प्रीलिम्स की, तो मुझे स्कूल के प्रीलिम्स में हिंदी में 80 में से 74 मिला था। पूरे 10th में हाईएस्ट था ये, जब मैंने सर से मेरे मार्क्स पूछे, क्योंकि उसी दिन पेरेंट्स मीटिंग थी, उसी दिन फेयरवेल था। तो जब भी सर हमें समोसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, तो मैंने उससे मेरे मार्क्स पूछे और उन्होंने बोला 74 हाईएस्ट। तो मैं एकदम शॉक्ड थी, क्योंकि मुझे बिलीव नहीं आता, मुझे लगा सर मजाक कर रहे हैं। तो मैंने उनसे बार बार पूछा कि आप सच बोल रहे हो, आप सच बोल रहे हो? तो उन्होंने बोला हाँ। तो बहुत ज़्यादा खुशी थी, लाइक बहुत ज़्यादा, मेरे खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। आज मैं ऊपर आसमान नीचे वाला हाल था मेरा उस वक्त। एंड मैं बहुत ही ज़्यादा खुश थी कि मेरा हिंदी का पेपर इतना अच्छा गया है। तो उसके बाद फिर बोर्ड एग्जाम की बात करें, तो बोर्ड एग्जाम का भी हिंदी का पेपर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आया था। सब कुछ अच्छा था, राइटिंग स्किल्स अच्छे थे, लेटर राइटिंग, सारे क्वेश्चन आंसर, मतलब जो भी था बहुत ही अच्छा पेपर था, बहुत ही ज़्यादा ईजी था। और मैं सबसे ज़्यादा मार्क्स, मतलब जितनी सारी चीज़ें थी वो सारी अच्छी थी, और मैं सबसे ज़्यादा जो मार्क्स है वो मैं हिंदी से एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि मुझे सबसे ज़्यादा मार्क्स हिंदी में मिले। तो अगर ऐसा हुआ तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी, और क्यों नहीं होगा, मैंने पेपर इतना अच्छा लिखा है तो ज़रूर होगा। एंड हाँ, हिंदी की एक और बात कि हिंदी, जिस दिन हिंदी का पेपर था, तो एक सर थे, मतलब वहाँ के जो एग्जामिनर थे, वो आए, उन्होंने मेरा पेपर, उन्होंने मेरा हॉल टिकट देखा, उन्होंने ऐसे हॉल टिकट उठा के ऐसे रीड किया। एंड फिर उन्होंने मेरा पेपर देखा, उन्होंने मेरा आंसर शीट उठाया, एंड वो रीड कर रहे थे आंसर शीट मेरी। तो और उन्होंने वहाँ पर जो बच्चे थे उनसे बोला कि मैंने क्या पेपर लिखा है, लाइक उन्होंने मेरा नाम लेके बोला कि दिव्या ने क्या पेपर लिखा है, मतलब अगर ऐसा पेपर होगा तो एग्जामिनर इसे बिना पढ़े इसे 2-2 3-3 मार्क्स दे देगा। समझ की बात कर रहे थे वो। तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हुई कि उन्होंने मुझे इतना अप्रिशिएट किया। वो खुद एक लैंग्वेज के टीचर थे, और पूरे क्लास के सामने ऐसी अप्रिसिएशन मिलना पूरे क्लास की बात नहीं है, लेकिन जो बात ये है कि आपने इतना अच्छा पेपर लिखा, आपने इतना बेस्ट दिया, आपको इतना आता है कि आपके सामने वाले ने तारीफ़ की है, तो दैट्स द थिंग। फिर इसके बाद आते हैं मैथमेटिक्स पे, और मैथ्स 1 का पेपर था 5 मार्च को। मैथ्स 1 का पेपर, बहुत ही ज़्यादा उम्मीद थी मैथ्स 1 से कि अच्छा जाएगा, मतलब हाँ, मुझे मैथ्स में से मुझे मैथ्स 1 ही पसंद है, तो बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि अच्छा जाएगा। 40 और 40, मतलब मुझे ऐसा था कि 40 में से 35 भी मिल जाए तो ठीक है। तो एक दिन पहले क्लासेस गए थे, सर ने जो सम्स बताए थे 4 मार्क्स में से, 4 मार्क्स में से वही आए थे सम। तो वो सम मैं करके गई थी, जब मैंने क्वेश्चन पेपर देखा तो जो सर ने 4 मार्क में सम बताया था वही आया था। लेकिन जो गलती मैंने घर पे की थी वही गलती मैंने वहाँ पर की, और वो 4 मार्क का सम मुझसे हुआ नहीं। तो मैं बहुत ज़्यादा दुखी हुई, घर पे आने के बाद थोड़ा रोना-धोना किया। ऑफ कोर्स लाइक ऐसा था ना कि पता होते हुए भी कि ये सम आएगा, मतलब सर ने तो बताया था ना कि ये आ सकता है। उन्होंने बहुत सारे सम्स बोले थे, और मैंने प्रैक्टिस भी किया था, लेकिन घर पे प्रैक्टिस करने के बावजूद अगर वो आपको एग्ज़ाम हॉल में ना आए तो उसका बहुत दुःख होता है कि अरे यार, मैं क्यों नहीं आया वगैरह वगैरह। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छा गया मैथ्स 1 का पेपर। लेकिन थोड़ा-सा दुःख है मन में कि काश वो 4 मार्क्स वाला सम आ जाता तो मैथ्स 1 में 40 आउट ऑफ 40 मिलता। लेकिन कोई बात नहीं। फिर आता है हमारा मैथ्स 2 का पेपर, जो कि 7 मार्च को था, और मैथ्स 2 से मुझे कोई उम्मीद नहीं है। एक मैथ्स 1 का मेरा पेपर अच्छा गया, तो मुझे ऐसा था कि मुझे मैथ्स 2 पढ़ना ही नहीं है, जैसा आएगा मैं वैसा लेके आ जाऊँगी, लेकिन फिर ऐसा नहीं किया। और मैथ्स 2 में सच बताऊँ तो मैंने पूरे साल मैथ्स 2 को हाथ भी नहीं लगा था। मैंने जितनी प्रैक्टिस की थी वो अलजेब्रा में की थी, और उसमें भी मैंने घान कर दिया। फिर इसके बाद मैथ्स 2 से तो मुझे कोई उम्मीद नहीं थी खास, ठीक है जैसा जाएगा, 30 भी आ जाए 20 भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन अच्छा गया, मैथ्स का पेपर भी 30 अबव आने की एक्सपेक्टेशंस है। एंड मैथ्स 2 का पेपर भी, मतलब एक प्रसम का फॉर्मूला मैं रिवाइज़ करके नहीं गई थी, उसका मुझे बहुत दुःख है, क्योंकि अगर वो फॉर्मूला मुझे आता होता तो अच्छे मार्क्स, अच्छे खासे, मतलब 35 अबव। फिर आती है साइंस 1 की बारी। तो साइंस 1 में मुझे 2 दिन की छुट्टी मिली थी। उस 2 दिन में मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, मैंने जो भी पढ़ा एक रात पहले पढ़ा, क्योंकि मुझे पता था कि क्या-क्या आ सकता है और क्या-क्या इम्पोर्टेंट है। तो मैंने गधों के जैसे पूरी टेक्स्ट बुक पढ़ने से अच्छा, पूरी डाइजेस्ट पढ़ने से अच्छा, मैंने एक रात पहले सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कर लिए टेक्स्ट बुक से, डाइजेस्ट से, एंड अगले दिन वही आया। एंड पढ़ते वक़्त मैंने एक क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा इग्नोर किया था, मेरा बार-बार उस पे ध्यान जा रहा था, लेकिन फिर भी मैंने उसे इग्नोर किया, और वो क्वेश्चन आया था और मैं उसे उल्टा लिख कर आ गई, लाइक जो उसका आंसर था। फॉर एग्जाम्पल उसमें लो रेजिस्टिविटी थी तो मैं हाई लिख कर आई हूँ, ठीक है कोई बात नहीं, बहुत ज़्यादा अच्छा था। और 8th चैप्टर में से मैंने 8th चैप्टर नहीं किया था, तो उसमें से क्वेश्चन आया था, तो वो भी नहीं किया मैंने, कोई बात नहीं। इसके बाद आते हैं साइंस 2 पे। साइंस 2 भी बहुत ज़्यादा अच्छा गया था, लेकिन कुछ भी, मतलब इतना ईजी पेपर था। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं साइंस 2 में कुछ भी नहीं पढ़ के गई थी, ना मैंने एक रात पहले पढ़ा, ना मैंने एक दिन पहले पढ़ा, मैं कुछ भी नहीं पढ़ा था, बस मैंने 9th और 10th चैप्टर पढ़ा था, और मैं पूरी भगवान भरोसे गई थी। जब मैं वहाँ पर गई, मैंने देखा पेपर बहुत ज़्यादा अच्छा आया है, एंड मैं आराम से 35 तो स्कोर कर ही सकती हूँ, तो बस पेपर लिखा, 35 वो भी स्कोर कर सकती हूँ, क्योंकि साइंस 2 में पढ़ने जैसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद आते हैं हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस पे। तो ये पेपर जो होता है इसमें सब बोलते हैं मार्क्स मिल भी सकते हैं, मार्क्स नहीं भी मिल सकते, जो भी है।
तो हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस भी मेरा बहुत ही ज़्यादा इजी गया था। उसमें भी मैं जो जो पढ़ के गई थी वही आया था, और मैंने सब कुछ लिखा, सारी चीज़ें अटेम्प्ट की। पॉलिटिकल साइंस हो या हिस्ट्री हो, मैंने सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पढ़ी थी, क्योंकि हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस भी मुझे थोड़ा बहुत पसंद है। तो पढ़ के गई थी और वही वही आया, मैंने बहुत अच्छे से लिखा। एंड थियरी सब्जेक्ट है, तो आप कीवर्ड्स का यूज़ करके अपने मन से भी लिख सकते हैं, मार्क्स आपको मिल जाएगी। फिर उसके बाद बारी आती है ज्योग्राफी की। तो ज्योग्राफी का पेपर बहुत ही ज़्यादा इजी था। ज्योग्राफी मतलब इतना इजी, मुझे ज्योग्राफी में दो चीज़ों की टेंशन थी। एक है मैप मार्किंग, और दूसरा कि एक क्वेश्चन आता है, मुझे नंबर याद नहीं आ रहा है, जिसमें आपको मैप रीड करके उसके क्वेश्चंस दिए होते हैं, उसके आंसर्स देने होते हैं। तो इन दो की टेंशन थी, क्योंकि मुझे मैप रीडिंग आती नहीं और मैप प्लॉटिंग भी इतनी कुछ खास आती नहीं थी, मतलब पूरे साल प्रैक्टिस भी नहीं किया था। तो जब ये क्वेश्चन पेपर देखा तो देखा कि जो था मैप रीडिंग करके जो हमें आंसर्स देने होते थे वो बहुत ही ज़्यादा इजी आया है। इतना इजी मैप और इतने इजी क्वेश्चंस, तो सारे लिख कर आ गई। और फिर उसके बाद मैप प्लॉटिंग भी देखा कि जो जो मैंने एक रात पहले मैप प्लॉटिंग में देखा था वही आया। तो बहुत ही ज़्यादा खुश हुई मैं पेपर देख के, और 40/40 आ जाएगा मुझे, इतना अच्छा ज्योग्राफी का पेपर लिख कर आई हूँ। 1-2 मार्क्स इधर उधर होता ही है, लेकिन हाँ 40/40 लिख कर आई हूँ इतना अच्छा पेपर कि 40/40 मिल जाएगा। तो और मेरे साथ सबसे अच्छी बात ये होती है कि मैं एग्ज़ाम के एक दिन पहले जितनी भी चीज़ें पढ़ती हूँ, लाइक जितनी भी, वो चीज़ें आती ही आती है, और अगर मैंने उन्हें इग्नोर कर दिया तो फिर उसमें मेरा ही लॉस होता है, क्योंकि एक रात पहले मैं जितना कुछ भी पढ़ती हूँ वो ज़रूर आता है। तो इसलिए मेरी ऐसी स्ट्रैटेजी होती है कि कितना भी पढ़ लिया हो, एग्ज़ाम के 1-1.5 घंटे पहले बुक खोलो और उसे पढ़ो, क्योंकि जितना भी मैं लास्ट मोमेंट पे पढ़ती हूँ वो आता ही आता है, और अगर मैंने उसे इग्नोर किया तो उसमें मेरा ही नुकसान होता है। इसलिए मैंने कितना भी पढ़ लिया हो, मैं 1-1.5 घंटे पहले ज़रूर बुक खोलती हूँ, और जितना भी मैं लास्ट मोमेंट पे जो भी मैं पढ़ती हूँ उसे बहुत अच्छे से पढ़ती हूँ कि भाई ये आएगा, इसे अच्छे से पढ़ लो। तो ये था मेरा 10th बोर्ड एग्ज़ाम का रिव्यू, और ऐसे गए मेरे एग्ज़ाम्स। तो कैसा लगा आपको ज़रूर बताना। आई होप बहुत ही ज़्यादा रिलेटेबल वीडियो था। एंड चिल करो गाइस, ज़्यादा चिल मत करो। पढ़ाई पे ध्यान दो, करियर पे फोकस करो और आगे बढ़ो। क्या करना है आगे सोचो, प्लानिंग्स बनाओ। दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय। इस वक्त मैं अपने 10th स्टैंडर्ड को बहुत ही ज़्यादा मिस कर रही हूँ, और मैं उसे, अगर मुझे वापस जीने का मौका मिला उससे, तो मैं ज़रूर जीऊँगी। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। कैसा लगा आपको आज का वीडियो ज़रूर बताना। लाइक एंड सब्सक्राइब विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले वीडियो में।